हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको एक क्लास 11th के एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन करवा रही हूँ। तो आज हम आपके एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना दिया हुआ है। देखो सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख लेंगे एक बार। जैसे कि इसमें यूनियन हमारा दिया हुआ है, कोई भी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये हमारा यूनियन दिया हुआ है। इसमें देखिए, और ए हमारा कोई भी सेट है, उसमें एलिमेंट दिए हुए हैं मेरे 1 2 3। तो इसका ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यानी कि 1 2 3 जो कॉमन है वो छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट बचेंगे ना, 4 एंड 5 बच गए, तो उसका वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट रीड करिए। देखो फर्स्ट में हमारे लिख लेते हैं हम। फर्स्ट में कोई भी हमारा सेट है, फर्स्ट क्वेश्चन यू में हमारे एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, और ए हमारा सेट है, उसमें एलिमेंट है मेरे 1 2 3 4, और बी में हमारे हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8। ठीक है, अब देखो इसका कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, यानी कि इसमें सी हमारा दिया हुआ है एक, और सी में दिए हुए हमारे 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये दिए हुए हैं हमारे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में दिया हुआ है हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना। देखो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, ये एलिमेंट है हमारे। अब देखो यूनियन में 1 2 3 4 ये एलिमेंट छोड़ के बाकी के सारे हम क्या कर देंगे, नोट डाउन, यानी कि 5 6 7 और 8, और इसमें एक 9 और दिया हुआ है, तो और कौन सा होगा, 9। ठीक है, ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब सेकंड देखिए, सेकंड में दिया हुआ है हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी के कॉम्प्लीमेंट में हमारे कौन कौन से नंबर आएंगे, बी में देखो 2 4 6 8 दिया है, तो 2 4 6 8 को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट नोट डाउन करेंगे। कौन कौन से, 1 3 5 7 और 9, ये हमारे हो गए। अब देखो थर्ड में हमें दिया हुआ है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, सबसे पहले मुझे ए यूनियन सी निकालना होगा। तो देखो ए यूनियन सी कैसे निकालते, ए और सी। देखो मैंने आपको बताया था ए यूनियन सी में यानी कि जो कॉमन है उन वो एक बार लिखेंगे और बाकी के सारे एलिमेंट लिखते हैं। तो लिखो ए यूनियन सी में 1 2 3 4 4 5 एंड 6, ये हो गए हमारे एलिमेंट। अब देखो तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल लेंगे, यानी कि यू में ये एलिमेंट को छोड़ के बाकी के और सारे क्या करेंगे, हम नोट डाउन करेंगे। तो कौन कौन से हो गए हमारे, 7 8 और 9। ठीक है, अब देखिए हमारा फोर्थ में हमारा दिया हुआ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए सबसे पहले मैं ए यूनियन बी निकालूंगी। ठीक है, अब देखिए ए यूनियन बी कैसे निकालूंगी। अब देखो ए और बी में लिखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 6 और 8, ये मेरे ए यूनियन बी में एलिमेंट आ गए। अब देखो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालूंगी, यूनियन से ये नंबर छोड़ के बाकी के सारे और नोट डाउन करूंगी। तो ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा मेरे पास, क्या क्या बच गए, 5 बच गया, 7 बच गया और मेरा 9 बच गया। ठीक है, अब देखो मेरा फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में दिया है ए का कॉम्प्लीमेंट। देखिए अगर ऐसे दिया हो ना ए का कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है, अब तुम्हारा ए ही बचता। तो ए के एज इट इज हम नोट डाउन कर देंगे, 1 2 3 एंड 4, ये हमारे हो गए। ठीक है, अब देखिए मेरा सिक्स में मेरा दिया हुआ है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। देखो मैंने ये आपको बताया था लास्ट एक्सरसाइज में, बी माइनस सी कैसे निकालेंगे, बी उनमें से इनकी जो कॉमन नंबर है उनको क्या कर देंगे हम, बी माइनस सी, इनकी जो कॉमन नंबर है वो उनको छोड़ के बाकी जो बच जाएंगे वो लिख देंगे बी माइनस सी में। कौन से बच गए, 2 और 8 बच गए।
अब बी माइनस ई भी इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 2 और 8 को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट एज इट इज। तो कौन कौन से बच गए, 1 3 4 5 6 7 और 9। आई अब समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब देखिए मेरा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में यूनिवर्सल में यूनिवर्स में दिए हुए हैं हमारे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारे एलिमेंट दिए हुए हैं। और देखो फर्स्ट में हमारा दिया है ए एलिमेंट, उसमें मेरे सेट दिए हुए हैं ए बी सी। ठीक है, अब इसका मैं कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालूंगी, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये एलिमेंट छोड़ के और बाकी के सारे नोट डाउन। तो करो फिर, कौन कौन से ए बी सी है, तो अब डी ई एफ जी एच ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड में मेरे बी में एलिमेंट दिए हुए हैं मेरे पास डी ई एफ जी। तो फिर बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालूंगी, ये एलिमेंट छोड़ के और बाकी के सारे नोट डाउन। तो ए बी सी और कौन सा रह गया, एच। ठीक है, अब देखो थर्ड में सी में मेरे एलिमेंट दिए हुए हैं ए सी ई और जी। और तो सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सब ये छोड़ के और सारे एलिमेंट नोट डाउन। तो करो फिर बी डी एफ और एच। ठीक है, अब देखिए फोर्थ में मेरे डी में एलिमेंट दिए हुए हैं एफ जी एच ए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये छोड़ के बाकी के सारे बी सी डी और ई। बस ये ऐसे बहुत आसान है, आप करोगे ना इजीली आपसे भी हो जाएंगे ऐसे, इसका बस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। ठीक है, अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में टेकिंग द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर दिए हुए हैं हमारे। नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब देखो फर्स्ट में दिया हुआ हमारा, ये हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्लोन एक्स इज एन इवन नंबर। अब देखो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, इवन नंबर दिए हुए हैं ना हमारे, तो इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना। देखो इवन नंबर तो हमारे कौन कौन से होंगे, देखो इवन नंबर कौन से होंगे हमारे, 2 4 6 8 ये। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, मेरे पास जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे तो कौन से होंगे, वो कौन से होंगे हमारे वो नंबर, ऑड नंबर होंगे ना। तो इसका कैसे लिखेंगे हम, एक्स, इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, एक्स क्लोन एक्स इज इन ऑड नंबर। बस अब सेकंड है, देखो सेकंड में मेरा दिया हुआ है एक्स क्लोन एक्स इज इन ओड नंबर। अब देखो ओड नंबर दे दिए, ओड नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे, 1 3 5 7 9 7 ये होते हैं ना। तो इसका क्या बनेगा फिर, इसमें दिए ओड नेचुरल नंबर दिए हुए हैं मेरे, ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा मेरा कॉम्प्लीमेंट, एक्स क्लोन एक्स इज एन ओड नंबर तो दे दिए ना, तो इसका अपोजिट तो बनेगा, ये रिवर्स बनेगा इसका, इवन नेचुरल नंबर। अब देखो जैसे कि थर्ड में मेरा दिया हुआ है एक्स क्लोन एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 दे दिया, तो इसका मेरे पास क्या निकलेगा, इसका मेरे पास क्या निकलेगा, एक्स क्लोन एक्स बिलोंग्स टू एन। इसमें क्या पॉजिटिव मल्टीपल किसके हैं, 3 के हैं ना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। एंड एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि जो 3 से डिवाइड नहीं होंगे।
अब देखिए फोर्थ में मेरा दिया हुआ है एक्स क्लोन एक्स इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसका प्राइम नंबर का क्या होगा मेरे पास, बताओ। ये प्राइम नंबर दिए हैं ना, तो इसका क्लो क्या होगा मेरे पास, कॉम्प्लीमेंट एक्स क्लोन एक्स इज ए कंपोजिट नंबर। क्या होगा मेरे पास, कंपोजिट नंबर। अब देखिए मेरे पास फिफ्थ में मेरा दिया हुआ है एक्स क्लोन एक्स इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, यानी कि जो 3 और 5 से डिवाइड होंगे। तो इसका क्लोन क्या निकलेगा मेरे पास, जो 3 से डिवाइड नहीं होंगे। एक्स क्लोन एक्स इज नेचुरल नंबर एंड नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5। बस। अब देखो 6 देखो 6 में दिया है एक्स क्लोन एक्स इज ए परफेक्ट स्केयर। कौन सा, परफेक्ट स्केयर जैसे कि 1 4 9 16 ये। तो इसका क्लोन क्या होगा मेरे पास, जो परफेक्ट स्केयर अपने आप में नहीं होंगे ना। एक्स क्लोन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्केल, ठीक है। अब देखिए 7 देखिए एक्स क्लोन एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब का क्या होगा, यानी कि जो परफेक्ट क्यूब कौन से होते हैं, 1 3 तो नहीं होगा, 1 हो गया मेरे पास, और कौन सा होगा, जैसे कि 8 हो गया, 27 हो गया, ये होंगे मेरे पास। तो इसका क्या होगा, एक्स क्लोन एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 8 एक्स क्लोन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, इसका निकालो। सबसे पहले ये क्वेश्चन सोल्व करो, जैसे कि एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, 5 यहाँ पे प्लस में है तो उस साइड जाके किस में होगा, माइनस में। तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट बनाओ। इसका क्या बनेगा, एक्स क्लोन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। बस। अब देखो 9 है मेरे पास, एक्स क्लोन 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। सबसे पहले ये क्वेश्चन सोल्व करो, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 5 प्लस में है तो उस साइड जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, 2x इज इक्वल टू 4। तो ये मल्टीपल में है तो उस साइड जाके डिवाइड में, तो 2 2 जा 4, 2 आ गया। तो इसका क्या होगा, एक्स क्लोन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए 10 देखिए, 10 में क्या दिया हुआ है, एक्स क्लोन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यानी कि इसमें क्या है 7 8 9 10, इससे ज़्यादा ये। तो इसका क्या बनेगा मेरे पास, तो इसका लिखो एक्स क्लोन एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 7, ठीक है। अब देखिए मेरे पास 11 क्वेश्चन में क्या है, एक्स क्लोन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड
2x + 1 > 10। अब इसको सोल्व कीजिए। 2x + 1 > 10, तो इस 1 को उस साइड लेके जाऊँ मैं। 2x + 1 > 10, इसमें से प्लस का उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ये गया ना, तो 9 हो गया। तो x > 9/2, तो इसका क्या बनेगा, x belongs to नेचुरल नंबर एंड x < 9/2। ये ऐसे होगा। बहुत ईजी है, आप एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छे से समझ आएंगे आपको भी।